फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि प्लेसेंटा की सही पोजीशन क्या होती है, बेस्ट पोजीशन क्या होती है। मेरे से बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मेरा फंडल प्लेसेंटा है तो मेरा लो लाइन प्लेसेंटा है, तो क्या ये प्लेसेंटा का पोजीशन सही है, नॉर्मल है। तो आज के इस वीडियो से उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि प्लेसेंटा की सही पोजीशन क्या होती है, बेस्ट पोजीशन क्या होती है। और अगर प्लेसेंटा का पोजीशन नॉर्मल से अलग होता है तो उसके कारण प्रेगनेंसी में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगी कि क्या प्लेसेंटा की पोजीशन से ये पता लगाया जा सकता है कि होने वाला बेबी एक लड़का है कि लड़की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको प्लेसेंटा के बारे में बताना चाहूँगी कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है जो केवल महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय ही डेवलप होता है। प्लेसेंटा को आवल या अपरा भी कहते हैं। ये जो प्लेसेंटा होता है वो एक साइड से यूट्रस के वॉल से, बच्चेदानी के दीवार से अटैच होता है और दूसरे साइड से बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड से, बेबी के नाभि से अटैच होता है। प्लेसेंटा का जो काम होता है कि ये मदर की बॉडी से बेबी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। बेबी के ग्रोथ के लिए, बेबी के डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो मदर की बॉडी से बेबी को सप्लाई होता है। इसके साथ ही बेबी का जो भी वेस्टेज होता है वो ब्लड के द्वारा मदर की बॉडी में आ जाता है और मदर की बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और जब डिलीवरी के समय बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो बेबी के डिलीवरी के 15 से 20 मिनट के बाद से प्लेसेंटा की भी डिलीवरी हो जाती है। तो ये होता है प्लेसेंटा। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये जो प्लेसेंटा होता है ये यूट्रस के अपर साइड में, बच्चेदानी के ऊपरी साइड में अटैच होता है। तो जब यूट्रस के ऊपर के साइड में अटैच होता है तो उसको कहते हैं फंडल प्लेसेंटा या फंडो प्लेसेंटा। कभी कभी ये जो प्लेसेंटा होता है ये यूट्रस के आगे के साइड में, यानी कि हमारे पेट के साइड के अटैच हो जाता है, तो उसको कहते हैं एंटीरियर प्लेसेंटा। और अगर ये प्लेसेंटा यूट्रस के पीछे की साइड अटैच होता है, हमारे पीठ की साइड अटैच होता है, तो उसको कहते हैं पोस्टीरियर प्लेसेंटा। तो ये सारे पोजीशन प्लेसेंटा के नॉर्मल पोजीशन होते हैं। अब अगर प्लेसेंटा नॉर्मल पोजीशन से किसी और पोजीशन में अटैच हो जाता है तो उसके कारण प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या समस्या आ सकती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो या तो पार्शियली या तो कम्प्लीटली यूट्रस की ओपनिंग को, यूट्रस के मुंह को कवर कर लेता है, तो इसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। अगर आपकी प्रेगनेंसी का चौथा महीना या 5वां महीना है और उसमें लो लाइन प्लेसेंटा दिखा रहा है तो उससे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी, यूट्रस का साइज बढ़ेगा, तो ये जो लो लाइन प्लेसेंटा है वो माइग्रेट होके प्लेसेंटा ऊपर को चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना या 9वां महीना है और उस कंडीशन में आपको लो लाइन प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन आ सकती है। वहाँ पे या तो पार्शियल रूप से या तो कम्प्लीटली प्लेसेंटा यूट्रस की ओपनिंग को क्लोज कर सकता है, ढक सकता है, तो उसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया के कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, उसमें सिजेरियन करवाना ही पड़ता है। अगर उस कंडीशन में, प्लेसेंटा प्रीविया के कंडीशन में अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं तो सबसे पहले प्लेसेंटा डिलीवर होगा। और प्लेसेंटा डिलीवर होगा तो उसमें हैवी ब्लीडिंग हो सकती है जिससे मदर और बेबी को दोनों की जान को खतरा हो सकता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया के कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, सिजेरियन करवाना ही पड़ता है। और जो दूसरी प्लेसेंटल प्रॉब्लम होती है वो होती है प्लेसेंटल एब्रप्शन। प्लेसेंटल एब्रप्शन में क्या होता है कि ये जो प्लेसेंटा होता है
ये यूट्रस के वॉल से डिलीवरी से पहले ही डिटैच हो जाता है, जिससे कि क्या होता है कि बेबी को ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिशन सप्लाई होना बंद हो जाता है और इसमें हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। तो इस कंडीशन में इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ सकती है। और अगला प्लेसेंटल प्रॉब्लम होता है प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है ये यूट्रस के वॉल से, बच्चेदानी के दीवार से डीपली अटैच होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब बेबी की डिलीवरी होती है उसके 15 से 20 मिनट के बाद से ये प्लेसेंटा की भी डिलीवरी अपने आप ही हो जाती है। लेकिन प्लेसेंटा एक्रीटा के कंडीशन में क्या होता है कि ये जो प्लेसेंटा होता है ये यूट्रस के वॉल से डीपली अटैच हो जाता है या और डिलीवरी के बाद भी ये डिलीवर नहीं होता है, यूट्रस के वॉल से डिटैच नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सिजेरियन डिलीवरी के द्वारा पूरे यूट्रस को ही निकलवाना पड़ सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन होता है जिसमें कि पूरे यूट्रस को ही निकालना पड़ सकता है सिजेरियन डिलीवरी के द्वारा। ये जो प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, कुछ लक्षण भी होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ आपको प्लेसेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि इसमें वजाइनल ब्लीडिंग होती है, आपके पेट में पेन होता है, क्रैम्प होता है, ऐंठन होती है बहुत ज़्यादा और आपको बैक पेन भी रहता है। तो ये लक्षण प्लेसेंटल प्रॉब्लम के लक्षण होते हैं। ये जो प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं ये उन महिलाओं में ज़्यादा होते हैं जिनकी एज जो होती है वो 40 से ऊपर होती है या फिर जिनकी पिछली प्रेगनेंसी जो है वो सिजेरियन हुई रहती है या फिर जिनका यूट्रस का शेप और साइज़ एबनॉर्मल होता है, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है। तो ये सारे कंडीशन होते हैं जिसमें प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। और फ्रेंड्स लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि प्लेसेंटा जब यूट्रस के अपर साइड में अटैच होता है या तो वो एंटीरियर अटैच हो या तो पोस्टीरियर अटैच हो या फंडल अटैच हो, अगर यूट्रस के अपर साइड में रहता है तभी उसकी सही पोजीशन होती है, उसके कारण प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो प्लेसेंटा के पोजीशन से लड़का होने का या लड़की होने का कोई रिलेशन नहीं होता है। इससे होने वाला बेबी एक लड़का होगा कि लड़की होगा इसका पता नहीं चलता है। प्लेसेंटा का सिर्फ इतना ही काम होता है कि ये मदर की बॉडी से ऑक्सीजन, ब्लड और न्यूट्रिशन सप्लाई करता है बेबी को। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो से अब आप ये जान गए होंगे कि प्लेसेंटा की सही पोजीशन क्या होती है और इसके पोजीशन से होने वाला बेबी एक लड़का है कि लड़की है इसका पता चल सकता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।